अगर महत्वपूर्ण है तो शेयर जरूर करें। यानी गतिरोध बना हुआ। राधिका, मैं आपके पास आना चाहता हूं, बहस शुरुआत करूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे वैक्सीन हो और चाहे किसान के मुद्दे हो, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध, ये कौन सा? अगर उसके आधार जाने जाएंगे, मैं आधार पे आऊंगा, बिल्कुल आधार आऊंगा। आज रिलायंस ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है और बहुत साफ, बहुत बहुत स्पष्ट तौर से उन्होंने पॉइंट वाइज किया है कि मैं यहाँ पे मुझे नहीं खेती किसानों में है, ना मैं कॉर्पोरेट फार्मिंग में हूं, लेकिन फिर भी विरोध है। वैक्सीन का विरोध है। वैक्सीन का इसलिए विरोध है कि वो बराबर जो कंपनी, आप सोचें, इस मुल्क में जब हम इसकी बात कर रहे हो कि हमें रोजी रोजगार और रोटी की जरूरत है, तो कंपनी कहे, भारत बायोटेक ने कहा है कि वी आर अ ग्लोबल कंपनी, और देश में काम है एंड वी आर टारगेटेड। तो ये अल्फाज कोई बोले तो अच्छा नहीं है। रिलायंस ने बहुत साफ और बहुत स्पष्ट तौर से कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेक्टर में आने का इरादा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कभी जमीन नहीं खरीदी, बहुत साफ स्पष्ट तौर से। ना राधिका, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कल रात को 8 बजे 10 बजे पूरे देश ने, पूरे विश्व ने नजारा देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और कुछ चैनल्स ने दिखाया। सभी चैनल्स ने इतनी हिम्मत भी नहीं जुटाई कि दिखाएं कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे क्या हो रहा था। जो कल रात को हमने देखा, उससे तो बस एक ही बात याद आती है, खता उसकी तुम्हारी थाली तक अनाज पहुंचाने की, खता उसकी तुम्हारी थाली तक अनाज पहुंचाने की, या उसकी मेहनत हो गई। अरे शर्म करो सरकार, इंसानियत तुम्हारी खाक हो गई। कल रात को जिस तरीके से हमारे किसान भाई बहनों पर जो ठंड में वहां ठुठुर रहे थे, उनपे जो टीयर गैस चलाई गई, प्रतीक जी, जो अब तस्वीरें आई और वीडियो आए हैं उसके से सामने आया है कि वो एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल से, जिसकी वजह से वहां एक्सप्लोजन हुई, उसकी वजह से पूरी रात खुले आसमान के नीचे हमारे किसान भाई बहन सोए। क्या ये सरकार का रवैया था? तो इनके रवैये और जनरल डायर के रवैये में फर्क क्या था? जनरल डायर ने क्या किया वो हमने नहीं देखा, क्योंकि हम तब पैदा नहीं हुए थे। लेकिन साक्षात मैं जो कहती हूँ हमेशा कि काले अंग्रेज है ये सरकार। क्या किया? एक तरफ आप ड्रामा करते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ रात में आप उन पे लाठियां, पानी और टीयर गैस चलाते हैं। क्या ये आतंकवादी है? फिर कहते हैं हम तो आतंकवादी नहीं बोल रहे, हम खालिस्तानी नहीं बोल रहे, पर सच्चाई ये है आप उनको उससे भी बदतर ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया किसानों ने? अगर वो दिल्ली आना चाह रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हैं? अगर आप, और देखिए एक और चीज सामने आई आज हमारे जो किसान थे वो जमीन पे बैठकर खाना खा रहे थे, और उन्होंने सरकार को अपने साथ खाना खाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पिछली बार सरकार ने उनकी इंसानियत का भी मजाक उड़ाया, फोटो खींच के डाल के दिखा दिया कि देखिए किसान और हम साथ में खाना खा रहे हैं। और हमने देखा था किस तरीके से पीयूष गोयल साहब का धमकाते हुआ वीडियो सामने आया था कि हमें मत बताइए, फिर हम भी ये कर देंगे वो कर देंगे। ये तरीका है? आप बात कर रहे हैं कि धमका रहे हैं और डरा रहे हैं। खाना खाना जुर्म है राधिका, खाना खाना जुर्म है, पर उसको ऐसे फोटो क्यों दिखाई? वो किसानों ने सामने बोला, आज क्यों नहीं उन्होंने सरकार को अपने साथ खाना खाने दिया? क्योंकि सरकार ये दिखाती है, फिर गलत ट्वीट्स करती है और कहते हैं कि देखिए हम तो साथ मिलकर खा रहे हैं, हम साथ खड़े हैं, और साथ ही में पीयूष गोयल जी 5 मिनट बाद उनको धमका रहे हैं। सच्चाई बताइए। पासवान जी, अंग्रेजों, मैं वो शब्द तो नहीं इस्तेमाल